हेलो मेरे प्यारे दोस्तों मैं बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हमें राजकुमार वकील साहब जो है बहुत परेशान किए हैं, इतना परेशान किए हैं कि वो ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कि इसको कितने मुकदमा लगा दें, इतने मुकदमा लगा दें, इतने केस लगा दें कि ये साला परेशान हो जाए। इतना परेशान किए हैं। अब एक नई बात सामने आई है। लोग मुझसे कहते हैं कि ये हमसे 50,000 रुपए मांग रहा था। अब मैं नाम तो नहीं बता सकता क्योंकि वो भी उनके आदमी है, हमारे भी आदमी है, किसके भी आदमी हो, लेकिन हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन जबरदस्ती कल के लिए ये भी कह सकता है कि कुल मिला के इनको मैंने 50,000 रुपए या 1,00,000 रुपए दिए हैं तब रोड तुड़वाया है, ऐसे अब बोल सकते हैं। मतलब वो किसी तरीके से हमें जीने नहीं दे रहे हैं। मतलब झूठ बोल रहे हैं लोगों से कि 50,000 रुपए हमसे मांग रहा था ये, इसलिए इसने ऐसा किया है। हमें जो है तो कुल मिला के हमारी जो सरकारी रोड है, सरकारी रोड के पीछे जो है तो हम जो है तो रोका कि चलो हमें भी परेशानी होगी, और कोई नहीं, समझ लो किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। मेरे प्यारे भाइयों, ये वकील साहब हमको जबरदस्ती फांसने के चक्कर में है कि कितनी जल्दी इसको फांस दें, अंदर करा दें, इसके इतने मुकदमा लगा दें। तो आप मेरी मदद करो, किसी तरीके से आप मेरी मदद करो, नहीं तो ये मुझको लीप लेंगे। मैं अभी तक मेरा ये मान के चलिए मैं कभी थाने नहीं गया, ये मान के चलो मेरे बाप भी नहीं गए, मेरे बाबा भी नहीं गए, मेरे भाई, मेरा कोई खानदान परिवार तक आज तक कोर्ट कचहरी नहीं देखा हम लोगों ने। लेकिन ये जबरदस्ती झूठ बोल बोल करके आज ये अपलोक लगा रहे हैं कि जनता कह रही है हमसे कि तुमने 50,000 रुपए मांगे थे वकील साहब से। बताओ ये राजकुमार वकील जी हमको कितना परेशान किए हैं। बताओ, एक तो घर का घर बनवा लिया, नीचे से ऊपर तक सुनवाई नहीं हुई, और घर का घर बन गया, सड़क भी टूट गई, दीवार भी खड़ी हो गई। लेकिन हमको अब बताओ भैया, आप ही लोगों के सहारे हूं मैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं तो ठीक है भैया, मैं तो क्या करूंगा, कहाँ जाऊं, कहाँ ना जाऊं, किसके पास जाऊं, हैं? कोई नहीं सुन रहा है। अगर कोई सुनता, जहां मैं कहता हूं, जहां फोन लगाता हूं, वहीं से बस जांच चल रही है, जांच चल रही है, जांच चल रही है, और इतने बीच में वो पहुंच जाते हैं, सब अपना काम रोके कर लेते हैं। बताओ मैं क्या करूं? आप लोग मुझे ये बताइए, मैं करूं तो क्या करूं? कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। आप बताओ, ये मुझे किसी भी केस में फांस सकते हैं। अगर ये मुझे किसी भी केस में फांसने की कोशिश करे तो आप समझदार हैं कि मैं कभी भी कोर्ट कचहरी थाना कभी नहीं गया हूं। अरे जब मेरा झगड़ा नहीं हुआ किसी से तो मैं कहाँ जाऊंगा, क्यों जाऊंगा? आप लोग खुद समझदार हैं, और आप लोग खुद समझदार हैं। अगर वो ईमानदार होता तो इतनी जगह बढ़वा के न बनवा लेता, सरकारी सड़क तुड़वा के न बनवा लेता। और अब एक ईमानदारी ये देख लो कि मुझसे 50,000 रुपए मांग रहा था, इल्जाम के ऊपर इल्जाम, इल्जाम के ऊपर इल्जाम। ये कोई अच्छी बात थोड़ा है? आप लोग समझाओ इन्हें भैया। आप लोग तो हमारे परिवार हैं, दिल से आप भाई बहन, मतलब माता पिता सब लोग हैं। आप लोग मेरा सहारा दीजिए मुझे, इतना सहारा कि मतलब मैं अंदर ना जा पाऊं। बस मैं पहले से वीडियो बना इसीलिए डाल रहा हूं ताकि कहीं ये धोखे से जबरदस्ती जो उल्टा सीधा, मैं लड़ भी नहीं सकता ना इनसे, कुछ कह भी नहीं सकता। अगर एक शब्द कहता हूं तो उसी में टांग दे। समस्या तो इस बात की है क्योंकि वो जमींदार लोग हैं और हम फकीर लोग हैं। बताओ हम कहाँ से इनके सामने कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें मालूम है। लेकिन हमें भरोसा है कि हमारी प्यारी जनता हमारा साथ जरूर देगी, और दे रही है। इसी दम से हम अपना वीडियो बना रहे हैं। क्या करें आप ही बताइए। हमारे जो है तो हमारी मदद कीजिए, हम तो कहते हैं। नीचे से ऊपर तक अब समझ लो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस योगी जी के खाली इंतजार है कि
योगी जी तक ये मेरी सूचना पहुंच जाए और योगी जी के मतलब जमीन पे, हक पे लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरे बाप का उधर कुछ नहीं लगता है, लेकिन हाँ ये है कि मेरा सहन थोड़ा चला गया, लेकिन सरकारी जमीन है, सरकारी रोड है। मैं योगी जी तक से पहुंचाना चाहता हूं किसी प्रकार से कि देख लो योगी जी, हम जो है कुल मिला के आपकी ही लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी दूसरे की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम मोदी योगी की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। मोदी जी योगी जी जो है तो देश के राजा, प्रदेश के राजा हैं, इसलिए हम योगी जी से गलती मानते हैं। जो भी हमने उल्टा सीधा कहा, मतलब जल्दबाजी में हमने जो भी उल्टा सीधा योगी जी को मतलब, हाँ मतलब उल्टा सीधा निकल आया हो तो क्षमा करे। मतलब कुल मिला के हम जो है मतलब गुस्से में कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई, हम इसलिए जो है तो हम जो है उल्टा सीधा बोल गए। लेकिन हम योगी जी क्षमा चाहते हैं। आपके पीछे लड़ाई लड़ रहे हैं और आप हमारा ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब हमें कुल मिला के ये मान के चलिए, हम आपको जो है राजा समझते हैं कि हमारे प्रदेश के राजा हैं, लेकिन आप ही के लोग जो है तो हमारा जो है सहयोग नहीं कर रहे हैं। क्या करें बताइए योगी जी आप बताइए, आप मैं क्या करूं बताएं। मैंने जो उल्टा सीधा कह भी दिया है अगले वीडियो में, तो मैंने गुस्से में कह दिया था, इसलिए बोल दिया था कि मैंने मतलब 1076 पर कॉल लगाई तो वहां से क्या मतलब फोन तो उठा लेते हैं, लेकिन वहां से बस पुलिस भेज रही है, कार्रवाई की जा रही है। किसी ने मेरी कंप्लेन नहीं की। 10 बार फोन लगाया, किसी ने मेरी कंप्लेन नहीं की। मैंने कहा कि ऐसा क्यों है। जब मैंने बहुत तेजी से जब डांट कर कहा, जब मैंने अपना मतलब इंट्रोडक्शन दिया कि मैं एक छोटा मोटा सेलिब्रिटी हूँ, मुझे पब्लिक बहुत जानती है, तब उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी और फिर कहीं मेरे फोन पर मैसेज आया और बार बार कहती रही कि हम 112 नंबर हम बुलवा रही, भेज रही हैं, यदि तत्काल आपको पुलिस की आवश्यकता हो। तो ना पुलिस आई ना कुछ आई, इसलिए मैंने जो है तो योगी जी आपको मैं क्षमा चाहता हूँ, उल्टा सीधा बोल दिया। और मैं तो आपका सेवक हूँ, आपका भी सेवक हूँ, मतलब जितने आप अधिकारी हैं सबका सेवक हूँ। मतलब मैंने डीएम साहब को भी फोन किया, लेकिन बस ये है कि काम तो खैर रुका है, लेकिन काम तो हो ही गया है। अब देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ योगी जी, मुझे जो है ये राजकुमार वकील साहब किसी चीज में फंसा न दें, क्योंकि मैं भाई फंसने का काम ही नहीं है। मैं तो आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ और आप जो है तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब मुझे आपके ध्यान की आवश्यकता है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये मुझको जो है तो पता नहीं, पहला वीडियो तो मैं डाले चुका हूँ कि ये मुझे जान से मरवा देंगे। इनके पास तमाम रास्ता है, ये वकील है, कुछ नहीं तो ये गाड़ी ही चढ़वा देंगे रोड पे, तो कुछ नहीं होगा। तमाम सारी चीजें। अब बताओ, जब मुझे झूठ इल्जाम लगा रहे हैं कि राम प्रकाश 50,000 रुपए मांग रहा था मुझसे, अब बताओ लोग मुझसे बता रहे हैं कि क्यों भैया राम प्रकाश भैया तुम 50,000 रुपए मांग रहे थे। मैंने कहा मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां 2 लड़के, मैं उनकी कसम खाता हूँ आज ही मर जाए अगर मैंने वकील साहब से कहा हो 1 रुपए के लिए 50,000 तो मैंने देखे नहीं है। मैंने 1 रुपए के लिए नहीं बोला है और ये लोग उनसे कह रहे हैं हमसे 50,000 रुपए मांग रहा था इसलिए हमसे नाराज है। कल के लिए ये भी कह सकते हैं कि ये 50,000 रुपए हमसे लिए हैं या 1 लाख लिए हैं और इसने पैसे ले लिए हैं, रोड तुड़वा दिया और इसके आदेश से मैंने बनवा लिया, ये भी कह सकते हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि आप हमारी वीडियो में देख ही चुके हैं कि कितने अच्छे इंसान हैं। जबरदस्ती सरकारी रोड तुड़वा करके जो है तो घर बनवा लिया। मैं पटर करता रहा, कहीं कुछ नहीं हुआ। पुलिस को आने दो, पुलिस बुलाइए आप पुलिस को, मतलब पुलिस कुछ नहीं है इनके आगे। अब बताइए, ना पुलिस कुछ है, ना डीएम कुछ है, ना चेयरमैन कुछ है,
न सीएम कुछ है, मतलब इतना नहीं है सताया जाता। अरे सब कुछ तुम्हारा है तो एक गरीब आदमी को मार डालेंगे क्या, ये बताओ। ये मतलब कुल मिला के मैं अपनी रिपोर्ट बता रहा हूं आप लोगों को कि हम 6 लोग हैं, 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां 2 लड़के और मियां बीबी। हम 6 लोग हैं और 6 लोगों में पता नहीं है कितनी टाइम किसको न मरवा दे, कितनी टाइम किसको से न फंसवा दे, क्योंकि इसका झूठ बोलना काम है। हम झूठ भी नहीं बोलते हैं, हम झूठ भी नहीं बोलते हैं। लोगों से कर्जा ले लेंगे, भले देर में दें, लेकिन बेईमान भी नहीं है। जब होगा नहीं तो चाहे बेईमान बना दो, चाहे कुछ बना दो, लेकिन ये लोग बहुत हमें परेशान किए हैं। बताओ हम क्या करें। योगी जी आप मेरी मदद करिए, क्योंकि आपकी लड़ाई में लड़ रहा हूं मैं। अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। मैंने अपनी इस वीडियो में सारी सच्चाई बता दी कि मेरा काम कहीं से नहीं हो रहा है। बस एक ही रास्ता है, यदि आप ध्यान देंगे तभी मेरा काम होगा। अरे मेरा काम हो या ना हो, लेकिन आपका जो है, अगर ऐसे ये होता रहा तो आपकी जमीन सब खत्म। थोड़ी 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 जमीन में, अरे थोड़ी सी जमीन में अगर क्या होता है भैया, तुम्हारे पास खेती पाती नौकरी सब चीज है। घर वाली इनकी 70-80 हजार टीचर है वो पाती है, ये वकील साहब लाखों रुपया डेली पाते हैं, इनको सारे अधिकारी जानते हैं, हमको कोई नहीं जानता है। तो मतलब इसका मतलब ये थोड़ा है कि ये जो है तो जिसको चाहे उसी को अंदर करा दें, जिसको चाहे उसी को मरवा दें, जिसको चाहे वो ऐसा। ये ऊपर वाला भी कभी कभी देख के रोता होगा कि देखो कैसे इंसान है ये। हमें तो इस चीज का तरस आता है कि पता नहीं कैसे कैसे इंसानों के इन्होंने कैसे कैसे सलूट किया होगा। आज तो मैं एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति हूं कि मैं जो है अपने से ज्यादा जो है शायद है बहुत कम किसी को मानूं कि भरोसा, जितना ईमानदार मैं अपने आप को मानता हूं। मैं आपके साथ यदि कोई काम करूंगा तो गलत धोखा नहीं करूंगा, छल कपट नहीं करूंगा, लेकिन ये जो है तो बताओ मुझको फांसने के चक्कर में। बताओ आज ये कह रहे हैं, आज ये जानकारी हुई है गांव में मुझे कि ये 50,000 रुपए मांग रहे हैं। कल के लिए ये कह देंगे मुझसे 1 लाख रुपए लिए। भाई उनको तो फांसना है, वो किसी तरीके से फंसवा देंगे। अब देख लो मेरी 5,000 की औकात नहीं है, मेरी 5,000 की औकात नहीं है, मैं क्या करूं बताओ। आप लोग बताओ, आप और भाइयों बहनों माताओं जो भी हो मेरी मदद करिए, नहीं तो ये मुझको जो है तो फंसवा देगा, ये पक्का है, ये फंसवा देगा। बस अगर आप लोग साथ देंगे तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। और योगी जी से हाथ जोड़ के विनती है कि इसका न्याय किया जाए। मैं अभी भी शांत होने के लिए तैयार हूँ, बस ये कुल मिला के मान जाए। लेकिन हमें भरोसा नहीं है कि ये जो है ये मान जाएंगे, ये मानेंगे नहीं। ये कुल मिला के ये सोचते हैं मैं जमींदार हूँ, मेरी इज्जत चली गई। अब इसमें जब तुम सरेआम गलत कर रहे हो तो अब इज्जत जाए या ना जाए, हमारी भी तो इज्जत जा रही है। हम भी देखो कितना खुश रहते थे, नाच गाना करते थे, आप लोगों को दिल बहलाते थे। लेकिन अब ये जो है हम इतनी दुखी है कि हम वीडियो तक नहीं पोस्ट कर पाते हैं आप लोगों के लिए। क्या करें बताइए। तो मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि यदि हमें कुछ हो रहा है तो ये वकील साहब हमको फांसने के चक्कर में, भैया मेरी मदद करना। अगर आप लोग मदद नहीं करेंगे तो फिर मैं तो बर्बाद हो गया। ये तो एक सहारा है कि गरीब का कोई सहारा नहीं होता है, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। एक संसार में एक से एक अच्छे लोग हैं, एक से अच्छे आईजी डीआईजी बैठे, कमिश्नर बैठे हैं जो अच्छा काम करते हैं। और फिर मैं तो योगी जी की लड़ाई लड़ रहा हूँ और योगी जी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। आप योगी जी तक पहुंचा दो, जिस दिन योगी जी तक वीडियो पहुंच जाएगी उस दिन हमारा काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरी मदद करना। मैं आप लोगों के हाथ पैर जोड़ता हूँ, मेरी मदद करना। ये मुझे किसी चीज में फंसाए तो समझ लेना कि ये गलत कर रहा है।
ये गलत कर रहा है। अगर किसी भी चीज में फंसाने की कोशिश करे तो समझ लेना कि ये गलत कर रहा है। मैं अपनी तरफ से कभी गलत नहीं करूंगा, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं अपनी तरफ से कभी गलत नहीं करूंगा। लेकिन अगर जो है ये हमें जबरदस्ती परेशान करेगा तो आप लोगों से मैं शिकायत जरूर करता रहूंगा, नीचे से ऊपर तक शिकायत जरूर करता रहूंगा। भाई कहीं में कहीं तो रास्ता मेरा निकल ही आएगा। ऐसा तो है ही नहीं है कि कोई ईश्वर न मिल जाए, कहीं में कहीं अल्लाह भी मिल सकता है, ईश्वर भी मिल सकता है, कोई भी मिल सकता है। ऐसा तो है ही नहीं है कि भैया अगर जितनी दिन की जिंदगी है मेरे बच्चों की, उतने दिन तो कोई मार ही नहीं सकता है। और जिस दिन में हमारी आ जाएगी तो उस दिन समझ लो कि उस दिन तो हमें जाना ही पड़ेगा। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी आप मदद करिए और इनको समझाइए। ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोल बोल कर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और आइंदा से इनको ऐसा हमारी वीडियो पर आप इनका कमेंट करिए कि ये कर क्या रहे हैं, ताकि लोग देखें पढ़ें। ठीक है। और जो है तो मैं जो है कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों के हाथ पर जोड़ रहा हूँ और मेरी मदद करना। बहुत बहुत धन्यवाद।